जो देखकर भगवान के स्वरूप को पृथ्वी पर मूर्छित होकर के गिर गए। और महाराज हिरण्यकशिपु भी भगवान का ये भयानक रूप देख करके बुरी तरह से डर गया, परंतु उसको अपने वरदानों की याद बनी रही थी। अरे मैं क्यों डरूं? अरे मुझे तो सम ब्रह्मा जी ने अमर तत्व का वरदान दिया है, ये नरसिंह मेरा क्या बिगाड़ सकता है? ये सोच करके भगवान के ऊपर प्रहार कर दिया और महाराज भगवान के बीच और इस नरसिंह इस हिरण्यकशिपु के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, नरसिंह भगवान की। महाराज भयानक युद्ध छिड़ गया उस राक्षस उस दैत्य हिरण्यकशिपु और भगवान नरसिंह के मध्य। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान उस हिरण्यकशिपु के साथ में इस प्रकार क्रीड़ा करते रहे जिस प्रकार पक्षी राज गरुड़ छोटे छोटे पक्षियों के साथ में क्रीड़ा करते रहते हैं कि महाराज पूरा दिन उस हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध करते करते हो गया। और जैसे ही संध्या आई कि संध्या के समय है, सब के सब देवता लोग हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु जल्दी कीजिए इस पापी का उद्धार, अन्यथा संध्या होते ही दैत्यों की शक्ति 2 गुना हो जाती है। इस पापी को मारना फिर असंभव हो जाएगा। कि महाराज प्रभु ने शुभ बेला देखी, संध्या का समय आया और उस पापी हिरण्यकशिपु को अपनी बाहों में जकड़ करके अपनी जंघाओं पर उस गुरुकुल के मध्यस्थ दहलीज पर अपनी जंघाओं पर लेटा लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, नरसिंह भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने उस पापी को जंघाओं पर लेटा लिया और कहा, बोल दैत्य हिरण्यकशिपु तुझे क्या सजा दी? महाराज जोर जोर हंसने लगा, कहने लगा, अरे नारायण तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहा क्यों? तेरे अंदर ऐसा कौन सा स्पेशल पार्ट्स लगा कि मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? क्यों नहीं मार सकता? अरे मैं ब्रह्मा जी से अमर तत्व को प्रदान हूं, मैंने ब्रह्मा जी से अमर तत्व लिया है, मैं अमर हूं। तेरे जैसे नारायण मुझे कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे नहीं मार सकते। भगवान नरसिंह ने कहा, आखिर मैं भी तो सुनूं कि वो तेरे वरदान कौन से हैं? तो हिरण्यकशिपु को कहने लगा कि मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान कहने लगे, आंखें खोल और दुष्ट देख, ना इस समय दिन है ना रात है, इस समय संध्या का समय। कहा ना मैं घर के भीतर मरूंगा ना घर के बाहर मरूंगा। कहा जरा आंखें खोल करके देख, ना तू घर के भीतर है और ना घर के बाहर है, बीचों बीच दहलीज पर लगता है। कहा ना मैं आकाश में मरूंगा ना पृथ्वी पर मरूंगा। कहा इस समय देख, ना तू आकाश पे है और ना ही पृथ्वी पर है, मेरी बीचों बीच जंघाओं पर लटका हुआ। कहा मैं किसी 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। कहा मूर्ख, ये स्पेशल अधिक मास चल रहा है, ये अधिक मास हमने तेरे लिए बनाया है, नहीं तो हमारी प्रकृति 12 महीनों में चल रही थी। तेरे जैसे दुष्ट का नाश करने के लिए मैंने ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास मलमास का निर्माण किया है। कहा मैं ना किसी ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि से मरूंगा। कहा मूर्ख, ब्रह्मा जी को मैं बनाता हूं, ना कि ब्रह्मा जी मुझे बनाते हैं। कहा मैं ना किसी अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। कहा ये जो लंबे लंबे नाखून हैं, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, इन्हीं लंबे लंबे नाखूनों से मैं तेरे उदर को चीर डालूंगा, तेरा नाश करूंगा। कहा मैं ना नर से मरूंगा ना पशु से मरूंगा। कहा जरा मुझे देख तो सही, ना मैं नर हूं और ना पशु हूं, मैं नरसिंह हूं। और महाराज सारे के सारे ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदानों को झूठा कर आज भगवान ने भक्त की भक्ति का मान रखकर अपने लंबे लंबे नाखूनों को उस पापी के उदर में डालकर उदर चीर दिया, अस्थियां मृत्युयां निकाल दी और महाराज उस दुष्ट पापी हिरण्यकशिपु का वध कर लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की, नरसिंह भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। महाराज वो पापी हिरण्यकशिपु को मारा गया। भगवान ने
उस हिरण्यकशिपु को मरणासन छोड़ दिया और महाराज अपने भक्त प्रहलाद को हृदय से लगा लिया। वो भक्त को अपनी गोद में बैठा लिया और अपने मुखमंडल से, अपनी जिह्वा से अपने भक्त प्रहलाद को चूमने लगे, चाटने लगे। जाओ खाली वहाँ बैठो, बीच में जाओ और कहने लगे, भक्त प्रहलाद, जाओ जाओ वहाँ बैठो जाओ। तूने मेरे लिए बड़े कष्ट सहे, बोल पुत्र तू क्या मांगना चाहता है? प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे इस जीवन में आपका दर्शन हो गया, आपकी कृपा मुझ दास के ऊपर हो गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो प्रभु मेरे पिता का जो ये पार्थिव शरीर पड़ा है, मेरे इस पिता के शरीर की अधोगति नहीं, सदगति होनी चाहिए। भगवान ने कहा, पुत्र प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेता है उस कुल की एक नहीं 21 पीढ़ियां बिना भजन किए कर जाती हैं। तो अपने पिता के शरीर की चिंता मत कर, इसकी सदगति ही हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस प्रकार भगवान ने नरसिंह रूप लेकर के उस हिरण्यकशिपु का वध किया और उस भक्त प्रहलाद की भक्ति का मान रख के उस भक्त प्रहलाद का मान रखा। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार भगवान ने एक तरफ दैत्य कुल में